जी, अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु काम के दौरान मुझसे कुछ गलत कार्य हो जाता है या मैं जानकर भी कर देता हूँ जिसका परिणाम मुझे तुरंत मिल जाता है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं भोगना पड़ेगा उसको। कर्म की लघुता और गरिमा पर है। जैसे ऐसा पाप किए हैं जो आपका इस जन्म में जो छोटा मोटा कष्ट मिल रहा है उससे आपको नरक भी भोगना पड़ेगा और अगली गंदी योनि भी मिलेगी। अगर छोटा मोटा कोई पाप है तो छोटी मोटी घटना में निपट जाएगा। ये तो आप थोड़ी निर्णय करेंगे। अब हमारी समझ में तो ऐसा लगता है कि हम कोई पाप ही नहीं किया यार, लेकिन जब वो केस फंसता है और उसका न्याय तो बहुत होता है। फिर जरा से छोटे पाप का से जो अपराध बनते हैं उनका बड़ा भारी दंड मिलता है। हमें देखने में लगता है कि क्या है पर स्त्री गमन, क्या है पर पुरुष गमन, लेकिन इसका 100 कल्प तक दंड मिलता है। पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। यदि पराई स्त्री से पुरुष भोग करता है तो 100 कल्प तक रो रो नरक भोग पर। जो पराई पुरुष से भोग करती है, लिखा हुआ है, जो धर्म लिखा हुआ है। तो अब आपका कौन सा पाप कितना बड़ा है ये तो न्यायाधीश निर्णय करेगा, लेकिन सब पापों को नष्ट करने का एक उपाय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों को नाश करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम संकीर्तन करो तो इसी जन्म में सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से मंगल होगा।